Hi guys, I am 𝗪𝗵𝘁𝘀. Welcome to Moxon MBA preparation. So guys, this video is basically a one short video of number system where CAT PYQs में 1990 से लेकर 2016 तक जितने भी नंबर से क्वेश्चन आए हम लोग सब क्वेश्चन एक ही वन शॉट में डिस्कस कर लेंगे। इससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आने वाला है बिकॉज गाइस 2017 से लेकर 2024 तक मैंने ऑलरेडी स्लॉट बाय स्लॉट बनाया हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कैट के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट गाइस नॉन कैट एग्जाम्स लाइक एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, एसआरसी इन सब के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार ऐसा हो चुका है कि नॉन कैट में कैट के पीवाईक्यूज कॉपी हो गए विद एग्जैक्ट वैल्यूज। तो ये वीडियो को एंड तक पूरा देखना और कम से कम इसको अच्छे से 2 बार रिवाइज करना। चलो गाइस स्टार्ट करो। गाइस देखो, कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं। हम लोग का इस टाइम पे एनमैट स्नैप का व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना बिकॉज वीक में हम लोग 3 दिन प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कर रहे हैं वीआरसी के, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, प्लस बाकी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको आरसी चाहिए फ्री, तो फ्री आरसी टेस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको आरसी के लिंक सेंड कर दूंगा। टाइम टेस्ट के फॉर्म पे आपको डेली एक आरसी मिलेगा। गाइस देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। If x is a positive integer such that 2x plus 12 is perfectly divisible by x, then the number of positive values of x क्या होंगी? तो गाइस देखो क्या बताया गया है, 2x प्लस 12 को हमको x से डिवाइड करना है और बताना है नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू x। बोला गया है कि ये इससे परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब जीरो रिमाइंडर देगा। अब गाइस 2x बाई एक्स तो रिमाइंडर जीरो देगा ही देगा। डिसीजन कौन लेगा? 12 बाई एक्स। हमको ऐसे कुछ देखना है कि x ऐसा कुछ हो कि 12 इससे डिवाइड हो जाए। तो गैस x क्या होना चाहिए? x होना चाहिए 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया 6। मतलब अगर x 12 के सारे फैक्टर्स में से कोई भी हो जाए, ऐसे फैक्टर्स क्या क्या होंगे 12 के? 1 2 3 4 6 12। अगर x ये वैल्यूज में से कोई भी ले लेगा तो ये चीज इंटीजर हो जाएगी ना, और ये इंटीजर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 6। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, x क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए आप सीधे फैक्टर्स ले लोगे। अगर पॉजिटिव नहीं लिखा होता, खाली इंटीजर लिखा होता, तो आंसर 6 नहीं आता, तब आंसर आता है इसका डबल, क्योंकि तब इसके नेगेटिव वाले भी ले सकते थे आप। -2, ठीक है, -3 से लेकर -12 तक, ये भी इसके फैक्टर्स ही होंगे, नेगेटिव फैक्टर्स होंगे। ठीक है, वो चीज है। जनरली जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिखा तो हमने 6 ले लिया। बट वैसे आंसर इसका अगर पॉजिटिव नहीं होता तो आंसर 12 आता। ठीक है, आगे इस तरह का क्वेश्चन और आएगा। फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n such that डिवीजन 55n by 124 leaves no remainder। 55n अपॉन 124। अब गाइस 55 बाई 124 कुछ कॉमन तो लग नहीं रहा है। अगर आपको इसको, ये नंबर ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें 124 से डिवाइड हो जाए। 55 में 124 से कुछ कॉमन नहीं है, एन को पूरा का पूरा क्या होना पड़ेगा? 124 या उसको कोई मल्टीपल। अब मिनिमम पूछा गया है तो छोटा छोटा नंबर क्या होगा? 124 खुद ही होगा। ये इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 5 विच कैन डिवाइड 80 फैक्टोरियल एग्जैक्टली? गाइस ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम कैसे निकालते हैं किसी फैक्टोरियल में? जैसे 80 फैक्टोरियल है, आप 5 से कंसिक्यूटिवली डिवाइड करो, क्वेश्चन लिखते जाओ। 5 16 जा, 5 3 जा, अब तो जाएगा नहीं और। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐड कर दो, 19 आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है किसी भी फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर किसी प्राइम की निकालनी हो तो आपको कॉन्सिक्यूटिवली डिवाइड करना है। 5 16 जा, 5 3 जा, ऐड कर दो, 19 आ गया। इट इज सेम एज, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 5 इज सेम एज फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। उसका भी कंसेप्ट यही होता है। गाइस कैट में कुछ क्वेश्चन काफी इजी भी आए थे, इस तरह क्वेश्चन तो अब नॉन कैट में भी नहीं आते, बट कर लो। The product of all the integers from 1 to 100 will have the following numbers of number of zeros at the end। ये बोला गया, आपको बोला गया 1 से लेकर 100 मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर 100 तक। ये क्या है? ये आपका पूरा 100 फैक्टोरियल है। अब 100 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो अगेन गाइस वही बात, 5 क्या निकाल लो, 5 20 जा, 5 4 जा, बस 24 जीरोस आ गए। द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 4 6 and 7 leaves the remainder of 2, क्या हो जाएगा गाइस? इट इज एलसीएम मॉडल 1। एलसीएम मॉडल 1 क्या होता है? एलसीएम ऑफ डिविजर्स इनटू सम कांस्टेंट। 4 and 6 का एलसीएम 12, 12 7 84।
84k प्लस रिमाइंडर, ये आपका नंबर आएगा, इस फॉर्म का नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया तो k कॉमन रख दो, तो आंसर आ गया 86। वैसे गाइस k को 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, तो आपका 2 आएगा। और कोई भी अगर डिविजर, कभी भी कोई नंबर अगर डिविजन छोटा हो तो रिमाइंडर वही होगा, 2/4, 2/6, 2/7, रिमाइंडर 2 ही आएगा। बट यहाँ पे वो के ऑप्शन के अकॉर्डिंग एट k इज 1 वी आर गेटिंग द स्मॉलेस्ट। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट ग्रेटर देन 100, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 2, 3 एंड 5 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो गैस ऐसे केस में ना इनको वेन डायग्राम की तरह मान के चला करो, 3 वेरिएबल वेन डायग्राम। अगर हम नन वाला केस निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल माइनस एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 2, 3 एंड 5 किसी से भी डिवाइड हो जाए। मतलब क्या, अगर हम मान लें कि ए एक इवेंट है डिविजिबिलिटी बाई 2 का, ठीक है, बी एक इवेंट है डिविजिबिलिटी बाई 3 का, सी एक इवेंट है डिविजिबिलिटी बाई 5 का, तो हमको बेसिकली पहले क्या निकालना है, हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इससे आपको डायरेक्टली ए यूनियन बी यूनियन सी निकल आएगा। अब ए क्या होगा, 1 से 100 तक 2 के सारे मल्टीपल्स कौन से होंगे, सीधे 100/2 कर दो 50, मतलब इवन नंबर्स होंगे ना। 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 99 तक, 100/3 कर सकते हैं डायरेक्टली 33, ठीक है। एंड इसके लिए 5 के मल्टीपल्स ये आ गए 20, तो a प्लस b प्लस c क्या हो गया, 83 प्लस 20, 103, ठीक है। अब गाइस एक बार पहले वो निकाल लो, a इंटरसेक्शन b b इंटरसेक्शन c, मतलब कौन से नंबर हैं जो 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 6 का, इनका वो एलसीएम 6, 100/6 पहले यहाँ पे निकाल लो, बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा 100/6 इज 16, बी इंटरसेक्शन सी 3 और 5 15, कितना आएगा, 100/15 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 6 90, है ना, 6 आएगा। एंड ए यूनियन सी क्या आएगा, 2 एंड 5 10, ये आपके 10 नंबर आ गए। बस आप कर लो, फॉर्मूले को लगा लो। और लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2, 3 एंड 5, ये कितना हो रहा है 30, 33 जा 90, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ, इसे धीमे धीमे कर रहा हूँ ना, एग्जाम में जल्दी कर लोगे आप लोग। ये क्या आ जाएगा, वैल्यू रख लो, 50 प्लस 33 प्लस 20 माइनस 16, 6 एंड 10, ऐड कर दो उनको, 22 32, ठीक है, प्लस 3, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 83 प्लस 20, 103, 106, ठीक है, 106 माइनस 32, ये कितना आया, ये आपका आया 74। 74 तो एटलीस्ट वाला केस, हमको नन चाहिए तो टोटल माइनस 74, 100 माइनस 74 कितना होता है 26, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 26। What is the least number that must be subtracted from 1856 so that the remainder when divided by 7, 12 and 16 is 4, ठीक है। तो गैस 1856 में कुछ सब्सट्रैक्ट किया जाए तब मुझे मिले, ठीक है, सो दैट द रिमाइंडर व्हेन द नंबर डिवाइडेड बाय 7, 6, 12 एंड 16 इज 4, ऐसा बोला गया। तो गैस यहाँ पे नंबर किस फॉर्म का हो सकता है, तो आप क्या करो, पहले आप इस फॉर्म का नंबर ले लो, 7, 12 एंड 16 का एलसीएम क्या आएगा, 7, 12 एंड 16 का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, ये आपका आएगा 12 और 16, ये आएगा आपका 48, 48 इंटू 7, 7 4 28, 336, ठीक है, 336 k प्लस 4, ठीक है। इस फॉर्म का नंबर देखो कौन सा है पहले, इस फॉर्म का नंबर 1856 से थोड़ा सा छोटा, अगर हम k को 5 रखते हैं तो क्या आ रहा है, 336 इंटू 5 कितना होगा, 1500 प्लस 180, ठीक है, 1680 प्लस 4, 1684, मतलब 1684 एक ऐसा नंबर है जो 7, 12 एंड 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 देगा। और ये
हमको बताना है इससे छोटा, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करें कि ये आ जाए। इसका मतलब है इस नंबर में हम क्या सब्सट्रैक्ट करें कि ये मिल जाए। दिस माइनस दिस कर लो, 1856 माइनस 1684, यह आ गया 172। 172 अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर इस फॉर्म का होगा। हो रहा है क्लियर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच when increased by 5 is completely divisible by 8, 11 and 24? क्या देखो 8, 11, 24 का पहले आप ये देखो कि इसका मल्टीपल क्या है, मतलब किस फॉर्म का नंबर है। 8 एंड 24 का एलसीएम 24 है। 24 एंड 11 कैसे आएगा? 4, 6 एंड 2, 264। तो 264 तो हमारा इनका मल्टीपल है। अगर वो नंबर जिसको इससे 5 से बढ़ाया जाए, मतलब क्या, इससे 5 कम कर दो, 259। अब 259 आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि जब 259 को आप 5 से बढ़ाओगे आपको ये मिलेगा और ये इसका मल्टीपल है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 259। तो ऐसे क्वेश्चन में इंक्रीज बाय 5 लिखा है तो जो आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे उससे 5 माइनस करो। ठीक है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन का। Three bells chime at an interval of 18 minutes, 24 minutes, 32 minutes. At a certain time, they begin to chime together. What length of the time will elapse before they chime together again? तो guys यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे 18, 24 एंड 32 का आप ले लो एलसीएम की, एक साथ पहली बार कब हो रही है। तो कैसे आएगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3, 2 की पावर 5। तो ये क्या आया? 2 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर, 32 इंटू 9, यह आ गया 288 मिनट्स। ठीक है, 288 मिनट्स को अगर आप 60 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ रहा है? 64 जब 240 होता है, 4 घंटे ये हो गए और 48 मिनट्स और हो गए। ये आंसर आ गया। The remainder obtained when a prime number greater than 6 is divided by 6। कैसे कोई लॉजिकली क्या है, या तो प्राइम नंबर 6 के प्लस वन फॉर्म का होगा, अगर इस फॉर्म का होगा तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगर प्राइम नंबर आपका 6 के -1 फॉर्म का होगा तो रिमाइंडर आपको नेगेटिव मिलता है -1, दैट इज 5 ओनली। तो आपको रिमाइंडर्स 1 एंड 5 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। चाहो तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, 7 ले लो, 11 ले लो, ठीक है, 13 ले लो, आपको 1 एंड 5 ही मिलता रहेगा, उससे भी कर सकते हो। 5 की पावर 6 इज डिविजिबल बाई, अब गाइस जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, a की पावर n माइनस b की पावर n, वेयर n इज इवन, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b। बट यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये आपको 4 दिखेगा, 5 माइनस 1 इज 4, बट 4 ऑप्शन नहीं तो अब नैनो 30 मत मार्क करना। इसको सॉल्व करो। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 क्यूब का स्क्वायर -1, 125 का स्क्वायर -1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, 124 क्या होता है ये, 4 इंटू 31, 6 इंटू 21। कौन सा आपको दिख रहा है इसमें से मल्टीपल? 31 ऑप्शन में। तो खाली ये मत लगा देना 5 माइनस 4 करा कि 4 से तो है ही है, बट और 31 से भी तो है, 21 से भी है। ठीक है, ध्यान देना चीज। इफ n is any odd number greater than 1 then n into n minus 1 square is, इसको आप ऐसे ले सकते हो n into n plus 1 into n minus 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n एक ऑड नंबर है। अब चाहो तो चेक कर लो आप, अगर आप 3 लेते हो, 3 इंटू 4 इंटू 2, 24 आया। 5 ले लो, 5 इंटू 6 इंटू 4, अगेन 24 इंटू 5 हो रहा है। ठीक है, अब 7 ले लो, 7 इंटू 8 इंटू 6, 48 हो रहा है। तो हमेशा डिविजिबल किससे होगा? 24 से, क्योंकि 48 से कोई चीज डिवाइड हो रही है 24 से तो हो ही रही ना। तो आप मिनिमम नंबर से स्टार्ट किया करो, क्योंकि हर एक नंबर के लिए वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए ना। 24 आंसर आ गया। इफ n is an integer, how many values of n will give the integral value of this? देखो, n को डिवाइड करो, ऊपर 16n आएगा, नीचे 7 आएगा, यहाँ पे 6/n आएगा। अब वही क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, n क्या होना चाहिए, 6 के फैक्टर्स सारे 6 होता है, 2 इंटू 3 फैक्टर्स क्या होंगे 4।
बट आंसर 4 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे n को पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला गया, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, आंसर आएगा इसका 8। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज द आंसर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं गाइस? 1 2 3 6, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए 8 वैल्यूज आ रही है। A number is formed by writing first 54 natural numbers in front of each other। ध्यान देना, 54 डिजिट्स नहीं बोल रहा है, 54 नेचुरल नंबर्स बोल रहा है। ठीक है, मतलब 10 एक नंबर काउंट किया जाएगा, 11 एक नंबर ऐसे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। तो गाइस लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर होगा 53, इसके बगल में 54 लिखा होगा, तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो गई? 8, 354। आपका डिविजिबिलिटी 8 की क्या होती है? लास्ट 3 डिजिट का ना, तो 354 को डिवाइड करो 8 से, रिमाइंडर क्या आएगा देख लो। 8 4 32, 3 आया। ठीक है, फिर 8 4 32, रिमाइंडर 2 आ गया, 2 आंसर आ गया। जल्दीबाजी में 54 डिजिट्स मत कर देना, गलत हो जाएगा। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 2 की पावर 51? बहुत इजी क्वेश्चन। पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 51/4 इज रिमाइंडर इज 3, सीधे 2 क्यूब क्या हो गया? ये आपका आंसर आ गया 8। साइक्लिसिटी होती है ना गाइस 2 की, पावर को 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर लिखते हैं, 51 को रिप्लेस कर दिया 51/4 के रिमाइंडर से। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉन कैट में नहीं आएगा, पता नहीं कैट में कैसे आ गया, उस टाइम पे आया था वैसे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ए बी सी आर 60 84 and 108। The examination is to be conducted for these students so such that only students of the same subject are allowed in the room, also the number of students in each room must be same। अच्छा, what is the minimum number of rooms that should be arranged to meet the conditions? अगर रूम्स को मिनिमम करना है तो हमको ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं। तो क्या ऐसे केस में आपको लेना है इनका एचसीएफ, कि हमको इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, वो क्या हो सकते हैं एक, क्योंकि देखो ए बी सी तीनों क्लास में, तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितने भी क्लासेस बनेंगे सब में बच्चे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो 60 84 100 का एलसीएम क्या आएगा? 12 into 5 12 into 7 12 into 9, 12 ही आएगा एलसीएम। एचसीएफ 12 आएगा। तो रूम्स कैसे मिलेंगे? सब्जेक्ट ए के लिए कितने रूम्स आएंगे? 5 रूम्स आएंगे। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हर क्लास में 12 बच्चे बैठने हैं। अब 60 बच्चे सब्जेक्ट ए के हैं, अगर 60/12 हुआ 5, ठीक है, 5 रूम से सब्जेक्ट ए के हुए। 84/12 कितना हुआ? 12 7 जा, ये 7 हो गया आपका, 7 रूम्स होगा सब्जेक्ट बी को। एंड 108/12 कितना हो गया? 12 9 जा, 9 सब्जेक्ट्स हो गए, 9 रूम्स हो गए सॉरी, सी को, सी के सब्जेक्ट के। 5 + 7 12, 12 + 9 21, टोटल 21 रूम्स चाहिए होंगे इसके लिए। ये क्वेश्चन टाइप बहुत कॉमन है, नॉन टेट में बहुत आता है। ठीक है, A is a set of positive integers such that when divided by 2 3 4 5 6 leaves the remainders 1 2 3 4 5 respectively। How many integers between 0 and 100 belong to set A? ठीक है, तो क्या देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 1 3 2, तो ये क्या है? ये आपका एलसीएम मॉडल 2 है। 2 3 4 5 6 का एलसीएम क्या है? यह आ जाएगा आपका 2 3, आपका 2 3 होता है 6, ये आपका 12 आया, 12 12 5 16, 60 के -1 टाइप का नंबर है। अब कितने नंबर टाइप किया? 0 से 100 के बीच में। के को 1 रखोगे 59 नंबर आ गए, एक आ गया इसके बीच का। के को जैसे ही 2 रखेंगे 119 आएगा। 119 1 0 से 100 बीच में नहीं आता है, सिर्फ एक ही नंबर होगा। ये आंसर आ गया। A certain number divided by 899 leaves remainder as 63। Find the remainder of the same number divided by 29। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? पहले नंबर लिखा दो, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो नंबर मेरा क्या होगा? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट मान लो के प्लस रिमाइंडर, इस टाइप का नंबर है। अब आपको बोला जा रहा है इस नंबर को अगर आप 29 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो ऐसे केस में देखना ध्यान से, 99.9% ये जो होता है नंबर, ये 29 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको तो 29 का मल्टीपल निकलेगा। 899 डिवाइड कर दो 29 से, 29 3 जा 87,
ठीक है, 31 टाइम्स आ गया, मतलब इसका मल्टीपल है। तो रिमाइंडर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 63/29, 29 टू 58, 5 रिमाइंडर आ गया। भाई देखो क्वेश्चन डेफिनेटली इजी है, बट ये पता है सबको कि कैट KPY, तो कॉन्फिडेंस आएगा। इवन जो पढ़ चुके हैं उनको और अच्छा लग रहा हो कि हमको ये सब आता है, तो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। ठीक है, 3 wheels can complete 60, 36 and 24 revolutions per minute. There is a red spot on each wheel that touches the ground at time 0. After how much time all these spots will simultaneously touch the ground again? तो guys देखो, आपको बोला गया 1 मिनट में 60 रेवोल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, हमको बताना है कि कब दोबारा ऐसा होगा कि सारे जो व्हील्स हैं तीनों, ये रेड स्पॉट टच करेंगे ग्राउंड में। तो आप ये इनको आप चेंज करो उसमें। अगर 60 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, तो एक रेवोल्यूशन का पहले वाले का क्या है? एक रेवोल्यूशन पहले से 1 सेकंड में होता है इसका। इसका एक रेवोल्यूशन कब होता है? 60/36। तो यह है आपका 10/6, 5/3। सेकंड वाले का 5/3 सेकंड लेगा एक रेवोल्यूशन की, और थर्ड वाले को कितना टाइम लेगा? 60/24, 10/6। ये आपका कितना आया? ये आपका आया 60/24। ठीक है, 10/4, 5/2। अब गाइस आपको इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, इनका आपको लेना है एलसीएम, क्योंकि आपको देखना है ना ओवरऑल ये तीनों लोग उस टाइम पे कहाँ पे होंगे। ये 1 सेकंड बाद पूरे राउंड कर रहा है, दूसरा 5/3 सेकंड बाद कर रहा है, तीसरा 5/2 सेकंड बाद कर रहा है। तो अगर 5/3 एंड 5/2 इनका एलसीएम तो कैसे लेते हैं एलसीएम फ्रैक्शन का? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 155 अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये लगाने से पहले ध्यान देना कि फ्रैक्शन आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो 1, 3 एंड 2 HCF 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा? दोबारा ये लोग 5 सेकंड बाद साथ में टच करेंगे ग्राउंड को, रेड स्पॉट। तो आंसर आएगा 5 सेकंड। ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है। 5 digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 3 and 4 exactly once. What is the difference between maximum and minimum number of that can be formed? तो क्या देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर क्या बनेगा? 4, 3, 2, 1, 0। मिनिमम नंबर क्या बनेगा? मिनिमम नंबर आपका बनेगा ऐसा कुछ 1, 0, 2, 3, 4। ये बनेगा इसका मिनिमम नंबर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये आपका बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग 32,000 कुछ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 40,000 10,000 32,000 के अराउंड आ रहा होगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन बाई चांस मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, सो इग्नोर करो। ठीक है, इफ BE² is equal to MPB where B, E, M and P are distinct integers, then M is। अब गाइस देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 डिजिट है पहली बात। तो आगे देखो 31 स्क्वायर होता है 961। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024। तो यहां से गड़बड़ होना शुरू हो गया, यहां से मतलब 4 डिजिट मिलेगा। तो 31 स्क्वायर का ही होना चाहिए। तो 10 से लेकर, और यहाँ बोला गया MP भी डिफरेंट भी है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि 31 से नीचे नंबर होगा। फिर गाइस अब ये देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जब हम लोग स्क्वायर करें उसका, तो आपको ये मिल जाए B आगे वाला। ठीक है, मतलब अगर आप लेते हो, मान लो यहाँ पे अगर आप 2 ले रहे हो, जैसे मान लो मैं 10th प्लेस से 1 ले रहा हूँ इसका स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर करने पे हमको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? राइट साइड 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा? 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, मतलब आपको ये देखना है गाइस। अगर आप 1 से स्टार्टिंग सीरीज देख रहे हो, तो ऐसी कौन सी यूनिट डिजिट होगी जो स्क्वायर करके आपको बन देगी? वो 9 ही है खाली। तो 9 मतलब क्या? 19 का स्क्वायर दैट इज 361। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया इसका ये, आंसर क्या आ जाएगा? M निकालना है हमको, MPB 3 आंसर आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। If a number 77495896B is to be divisible by 8 and 9, the respective values of A and B पूछा गया है। ठीक है, तो कहते वो A जो आपका 8 की डिविजिबिलिटी होती है उसका क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। तो 96B अगर डिवाइड करना है 8 से, तो 96 तो डिविजिबल है ये। B क्या होना चाहिए? B को 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 और 8 दो ही ऑप्शन है सिंगल डिजिट में, तो B कैन बी आइदर 0 और 8, बस ये हो सकता है B। ठीक है, अब गाइस 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट्स या डिजिटल सम। कैसे करेंगे?
7 7 14 हम डिजिटल सम लेंगे। 7 7 14 हो गया, 14 मतलब 5 डिजिटल सम, 5 + 4 9, 9 9 18, 18 मतलब अगेन 9, 9 5 14, 14 मतलब अगेन 5, 5 + 8 13, 13 मतलब 4, 4 + 6 10, 10 + 9 19, 19 मतलब क्या, अगेन आपका 10, 10 मतलब 1 डिजिटल सम। और ए एंड बी, तो 1 + ए बी आपका डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। ठीक है, तो गाइस इसके लिए क्या होगा, अगर मैं बी को 0 रखूं तो क्या आ रहा है, तो आ रहा है 1 + ए आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसके लिए ए क्या हो सकता है, ये 9 होगा जब ए आपका 8 होगा, ए की पॉसिबिलिटी है ए = 8। तो यहां से हमने क्या देखा, अगर आपका ए 8 है, उसके बी आपका क्या है, बी आपका 0 है, ये आपका हो गया। अगर आप बोलते हो कि हम बी को 8 लेके चलेंगे, अगर आप दूसरे केस में बी को 8 लेते, ठीक है, तो क्या होता, 1 + a + 8 + a = 9 का मल्टीपल 9 के फॉर्म। तो यहाँ पे 9 + ए क्या होना चाहिए, ए को डेफिनेटली आपका 0 पॉसिबिलिटी है बस, कि ए आपका 0 हो जाए तभी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 0। दूसरे केस में क्या हो गया, अगर बी को आप 8 लोगे तो आपको ए को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या दिया है, ए एंड बी की वैल्यू क्या है, 8 एंड 0 ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी, ये आपका आंसर आ गया। इफ एन क्यूब इज ऑड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन क्यूब ऑड तब होगा जब एन आपका ऑड होगा, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब स्क्वायर ऑड ही होता है, और डेफिनेटली एन स्क्वायर भी ऑड रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एन क्यूब ऑड होने मतलब क्या, एन को ऑड रहना पड़ेगा, एन ऑड रहेगा तो एन क्यूब भी ऑड रहेगा, एन स्क्वायर भी ऑड रहेगा, दोनों सही है, ये दोनों ऑप्शन हो गए। If n is equal to 1 plus x, where x is the product of four consecutive positive integers, यह बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, which of the following is are true। गाइस याद रखो एक चीज, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं आपसे, चार कंसेक्यूटिव जब बात होती है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है डिफरेंस वन का। अगर मैं चार कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है बीच का वन, वन की पावर में अगर 4 करूं, तो ये हमेशा क्या आता है, ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर है। कहने मतलब क्या है, कभी भी अगर आप चार नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए बी सी डी, ठीक है, इनके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं आर है, तो हमेशा रखना ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी प्लस आर की पावर 4 विल ऑलवेज बी ए परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा। ठीक है, ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, आप कुछ भी करे देख लो। आप 1 × 2 × 3 × 4 + 1 क्या आएगा, 24 + 1 25 परफेक्ट स्क्वायर है। आप और एग्जाम्पल ले लो, अभी मैं साइड में समझा रहा हूँ आपको ये चीज, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। 2 × 4 × 6 × 8 प्लस क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, जो भी डिफरेंस है इनके बीच 2 2 का, उसकी पावर 4 करना है। ये चीज पूरी परफेक्ट स्क्वायर होगी 100%। 8 8 या 64, 64 × 8 कितना आ जाएगा, 64 × 8 आपका आ जाएगा 48 512 प्लस, ये आपका आ गया कितना, 16। यहाँ पे एक्चुअली हाँ 64 × 6 होगा, ठीक है, 64 × 6 होगा, ठीक है, 36 384, 384 + 16 कितना आएगा, 400, आ गया परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, कभी भी कोई चार कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, उसके उसको ऐड करोगे उसके पावर 4, तो ये हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो परफेक्ट स्क्वायर का रूट होगा, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज एक तरह से एन स्क्वायर, ये नंबर। अब मुझे अगर एन की वैल्यू चाहिए, मतलब एक तरह से इसका अंडर रूट चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का रूट क्या होता है, तो वो आएगा क्या, उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू डी, मतलब 2 × 8 प्लस, यहाँ पे जो आपने डिफरेंस रखा है आर, आर का स्क्वायर, ये मतलब हो जाएगा, अगर आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, का रूट चाहिए, तो वो आ जाएगा ए इंटू डी प्लस आर स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 2 × 8 16, 16 + 2 स्क्वायर 420। अब ये आपका 400 आया, तो रूट क्या है इसका, 2 × 20, तो यही बोल रहा हूँ मैं। अगर ये चीज एन स्क्वायर है, आपकी एन की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी डायरेक्टली, मतलब
ठीक है, डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस 1 ही आएगा, तो 1 की पावर 4 1 ही होता है। तो आप क्या बोल रहा है, n इज ए ऑड नंबर। क्या n एक ऑड नंबर होगा? डेफिनेटली गाइस, चारों अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो ये इवन होगा, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है, ये ऑड हो गया। n एक प्राइम नंबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, n एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, डेफिनेटली होगा। ए एन सी आंसर आ गया। तो सी वाले को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। केस तरह का केस हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये माइंड में आपके होना चाहिए। द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 84 इज डिवाइडेड बाय 342। गाइस यहाँ पे 342 क्या है, 343 कुछ आसपास दिख रहा है 7 क्यूब। तो एक काम करो, उसको ऐसे करो, 7 क्यूब, अब ये आपका हो जाएगा 7 क्यूब, ये क्या आएगा 3 2 6, ठीक है, और 3 8 जा, इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, दैट इज 343 के बाद 28 अपॉन 342। अब ये कौन सा केस है, a+1 अपॉन a वाला केस। तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका सीधे बना गया। The integers this and this when divided by 3-digit number n leaves the same remainder. What is n? तो बेसिकली नंबर्स क्या है, एक नंबर आपका ये है, मान लेते हैं 3-digit नंबर आपका n जो है, इसको n लिख दो इंटू k1 प्लस रिमाइंडर मान लेते हैं r, पहले वाले केस के लिए। दूसरे के लिए 32056 इक्वल टू n टाइम्स क्वोशिएंट प्लस अगेन r। अगर आप इनको माइनस करो, ये माइनस करके आता है 1535 इक्वल टू n टाइम्स k1 माइनस k2। अगर आपको n निकालना है तो इसको कोई फैक्टर देखो, कौन सा फैक्टर है, ये आपका होता है 5 इंटू 307। 307 एक फैक्टर हो गया, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हो रहा है क्लियर? लेट n is equal to 1421 into 1423 into 1425, what is the remainder when n is divided by 12? एक बार इससे रिमाइंडर निकाल लो, बाकी कंसेक्यूटिव है दो दो के। 1421 का 12 का रिमाइंडर क्या होगा, 12 2 जो 24, 22 का 12 1 जो 10, 12 1 जो 12, 10 हुआ 500 पर, मतलब क्या 12 8 जो 96, 5 रिमाइंडर आया, मतलब इससे रिमाइंडर 5 आएगा, तो इससे रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा, इससे रिमाइंडर 9 आएगा। 35 इंटू 9/12, ये रिमाइंडर आपको -1 देगा 35/12, मतलब ओवरऑल रिमाइंडर -9। -9 अगर रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर कुछ मिल रहा हो आपको, डिविजर को ऐड कर दो उससे, ये आपको मिल जाएगा 3, ठीक है, ये आंसर आ गया। लेट s be the set of prime numbers greater than or equal to 2 and less than 100, multiply all the elements of s, ठीक है, with how many consecutive zeros will the product end? देखो guys, prime numbers greater than or equal to 2 and less than 100, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 से लेकर लेस देन 100 तक, ठीक है। आप ये बताओ कि कंसेक्यूटिव जीरोस बनते किससे हैं, एक 2 और एक 5 से। गाइस यहाँ पे एक ही 2 है, इवन नंबर एक ही होता है प्राइम में पूरे, और 5 सिर्फ एक होगा, 5 का कोई भी मल्टीपल प्राइम थोड़ी हो जाएगा। तो 5 एंड 2 क्या है, एक ही कॉम्बिनेशन दो, तो एक ही जीरो आएगा लास्ट में, ठीक है। Let x be the set of integers such that x lies between 100 से 200, ठीक है। x एक odd नंबर है और x is divisible by 3 but not by 7. How many elements does s contain? अगर गैस x एक odd नंबर है, ठीक है, x 3 से divisible है but not by 7, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले 3 से divisibility है, देख लो कुछ नंबर्स क्या आएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, पहला टर्म कौन सा होगा, 3 से अगर आप ये करते हो तो 99 102 105, 105 होगा। फिर नेक्स्ट 3 का मल्टीपल 108 होगा, बट मुझे और चाहिए, तो नेक्स्ट मल्टीपल होगा 108 नहीं होगा, ये होगा आपका 111, 6 से ऐड करो, तो बेसिकली 105 111 ऐसे आपको जाना है, ठीक है। और ये आपका 200 से कम है, तो ये आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, डायरेक्टली कर लोगे, कैसे करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी मस्ट बी स्मॉलर देन 200, ए भी लगा दी ना मैंने, मुझे इस तरह के मल्टीपल चाहिए और 3 के,
कि डायरेक्टली हमने ए बी लगा दी इजी करने के लिए ताकि एक्यूरेट आंसर आ जाए। तो 105 माइनस 6 प्लस 6n स्मॉलर देन 200, 6n प्लस 99 smaller than 200, 6n smaller than 101, n smaller than 16.xx। ठीक है, तो n आपको 16 तो मिल रहा है, 16 नंबर है, बट नॉट बाई 7। तो हम क्या करेंगे, सारे 3 के ऑड मल्टीपल्स में से 21 के मल्टीपल्स माइनस कर देंगे। ठीक है, ऑड मल्टीपल्स। तो पहला 100 से ऊपर 21 का मल्टीपल कौन सा, 105 ही है। दूसरा मल्टीपल होगा प्लस 21 करके, बट वो इवन आए, उसके बाद प्लस 21 एक बार और करो तो मतलब प्लस 42। तो इसमें दूसरा मल्टीपल होगा 105 प्लस 42। तीसरा और मल्टीपल होगा 105 प्लस 42 इंटू 2, बस। इसके बाद अगर जाओगे 200 से ऊपर हो जाएगा। तो ये तीन 21 के मल्टीपल थे जो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके थे, माइनस करने पड़ेंगे। तो 16 में से क्या माइनस कर दिया जाए, तो आंसर आ गया 30। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, नॉन कैट में आ सकता है, कैट में भी सेम टाइप आ सकता है। A red light flashes 3 times per minute and a green light flashes 5 times in 2 minutes at regular intervals। 3 times per minute को आप पहले देखो कि एक में एक सेकंड में कितना वो हो रही है। आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, टाइम निकालना पड़ेगा एक बार का। 3 टाइम्स इन 60 सेकेंड्स, तो एक बार 20 सेकंड में। ठीक है, हमको एक बार का देखना होता है ना टाइम, यहाँ 3 बार का टाइम दिया गया, और यहाँ पे 5 टाइम्स इन 2 मिनट्स, मतलब 5 टाइम्स इन 120 सेकेंड्स। तो एक बार 24 सेकंड में, मतलब हर 20 सेकंड में हो रही है, हर 24 सेकंड में हो रही है। हाउ मेनी टाइम्स दे फ्लैश टुगेदर इन ईच आवर, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका, इसको आप कर लो। 20 एंड 24 का एलसीएम इज व्हाट, ये आपका आएगा 120। ठीक है, 120 सेकंड्स मतलब 2 मिनट्स, और एक घंटे में पूछा गया है, 60/2 कर दो, 30 आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ध्यान देना इस क्वेश्चन को। In a bookstore, the word of the glow signboard, modern bookstores are individually flashed after 5/2, 17/4, and 14/8 seconds respectively. Each word is put off after second. What is the least time after which full name of the book can be read? तो guys यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन टाइप वैसा ही है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक वर्ड 5/2 सेकंड बाद फ्लैश हो रहा है, हर 5/8 सेकंड में। दूसरे वर्ड की फ्रीक्वेंसी है हर 17/4। तीसरे वर्ड की फ्रीक्वेंसी है हर 14/8, ऐसा है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ईच वर्ड इज पुट ऑफ आफ्टर अ सेकेंड, मतलब जैसे मॉडर्न अगर एक बार ब्लिंक हुआ तो मॉडर्न 1 सेकंड तक रहेगा, फिर वापस ब्लिंक आउट होगा वो। ठीक है, ऐसा मतलब, तो ये चीज ध्यान दो। तो ये इसको ऐसे करेंगे आप, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे एलसीएम नहीं लेंगे। यहाँ पे ये समझो कि एट t = 0 में सब लोग एक साथ ऑन हुए हैं, सब दिख रहे हैं अब। ठीक है, तो गाइस देखो, उसके बाद क्या होगा, 1 सेकंड तक चलते रहेंगे वो, फिर क्या होगा, 5/2 सेकंड बाद फिर से होगा वो चीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ऐड करना है 1 1 सब में आपको 1 1 ऐड करना है, क्योंकि 1 सेकंड तक ऑलरेडी ऑन रहेगा वो। तो टोटल टाइम जो उसका फिर से उस ऑन होने उसका है वो क्या है, वो है आपका 5/2 +1 क्यों कर रहा हूं, जैसे मान लो एट t = 0 कोई ऑन हुआ, 1 सेकंड तक होगा, उसके बाद 5/2 सेकंड तक ऑफ रहेगा, फिर चलेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 7/2 सेकंड्स। तो हर 7/2 सेकंड में मॉडर्न होगा। ठीक है, 17/4 +1, 21/4 सेकंड में आपका बुक होगा। 41/8 +1, 41/8 +1 इज 14/8। इसका एलसीएम लोग क्या है, 7, 21, 14, 49। इसका एलसीएम आएगा ऊपर 49। ठीक है, सॉरी, ये आपका एलसीएम 49 नहीं आएगा, 7² 7 × 3, ये आपका आ जाएगा 49 × 3 आएगा, 49 × 3 ऊपर आएगा। और नीचे एचसीएफ क्या आएगा, 248 एचसीएफ आएगा। तो ये कितना हो गया, 27, 147/2, 73.5। ये आपका आंसर है।
हो रहा है क्लियर? 73.5 सेकेंड्स। तो गाइस देखो है वही कंसेप्ट जैसे पहले वाला था ना, बस यहाँ पे आपको क्या प्लस टू प्लस टू प्लस टू, उसके बाद फिर आप एलसीएम ले। द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 56 डिवाइड बाय 17, यहाँ पे भी 17 दिख रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 4 16 होता है। तो एक काम करो ऐसे कर लो उसको, 2 की पावर 4 की पावर 64 ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर 64/17, ये आ जाएगा 17 -1/17। रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर इवन 1। 1 आपका आंसर आ गया। नंबर एस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। नंबर एस क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डी। कोई अगर टू डिजिट नंबर 23 मान लो है, तो एस क्या है, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। एस आपका ये है, दैट इज 25 है। डिफरेंस बिटवीन एस एंड डी इज 27। ठीक है, एस एंड डी का डिफरेंस 27 है आपके, तो डी क्या होगा आपको ये देखना है। तो गैस हर एक केस में डी निकालो। डी मान लेते हैं आपका ये 32, तो एस क्या हो जाएगा, 3 + 2 का स्क्वायर 25। क्या इनका डिफरेंस आ रहा है, 27 नहीं आ रहा, 54 है। 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81। 81 माइनस 54 क्या आता है, 81 माइनस 54 मेरा आता है 27। तो ये मेरा आंसर हो गया, सीधी सी बात। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बहुत बेटर रहेगा। देयर आर 3 पीसेस ऑफ केक weighing 9/2 lbs, 27/4 and 36/5 lbs. Pieces of the cake are equally divided and distributed in such a manner that every guest in the party gets one single piece of cake. Further, the weight of pieces of cake is as heavy as possible. ठीक है, what is the largest number of guests whom we can distribute the cake? ठीक है, तो guys देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखना है। यहाँ पे आपको जो पीस आप निकालने वाले हो केक का, वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए और सबको इक्वल साइज मिलना चाहिए। तो इट इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज फाइंडिंग द एचसीएफ। एचसीएफ जो मिलेगा आपको वो बेसिकली होगा केक का साइज। ठीक है, 9 27 36, एचसीएफ क्या दिख रहा है इसमें, 9 × 3 9 × 1 9 × 4, 9 आ गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम क्या आएगा, 2 4 5 का, यह आएगा 20। तो गैस हर एक केक का हर एक पीस 9/20 एलबीएस का है। अगर आपको नंबर ऑफ पीसेस निकालने कैसे निकालोगे, ये केक है, मतलब इसमें से आप 9/20 डिवाइड कर, तो क्या मिला, इससे आपको 10 पीस मिल गए। बहुत कॉमन क्वेश्चन, इसी तरह इसको डिवाइड करो, इससे आपको 15 पीस मिल गए। फिर आप क्या करोगे, 36/5 इंटू, इससे आपको 16 पीस मिल गए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 पीस 15 पीस 16 पीस, 10 15 25 35 41 पीसेस। ठीक है, ये आपका आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन डिवाइडिंग a number by 3 4 and 7, the remainders are 2 1 and 4 respectively. If the same number is divided by 84, the remainder is 3 का 2 से डिफरेंस 1 है, 4 का 1 से 3 है, 7 का 4 से 3 है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर सकते हो एलसीएम मॉडल 3 से। 3 का रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो 3b + 2 इज इक्वल टू 4 एंड 7 आपके एलसीएम मॉडल 2 बना रहे हैं। 4 - 1 3, 7 - 4 3, 4 एंड 7 में क्या हो जाएगा, 28k -3, ये ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, तो 3b = 28k -5
अब देखो गाइस रिडक्शन मेथड लगाओ, रिडक्शन मेथड 28/3 का रिमाइंडर क्या होता है 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/3 का रिमाइंडर क्या होता है 2। साफ साफ दिख रहा है के की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए पी इंटीजर आ जाए, के आपका 2 साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर के 2 आया तो आपका ये क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा 56 माइनस 3 53, तो जिस नंबर की बात हो रही है वो 53 नंबर, ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। अगर आपको जनरलाइज टर्म निकालना है गाइस, तो जनरलाइज टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 4 एंड 7 सबका एलसीएम लो, 28 × 3 कितना होता है 28 3 जा होता है 84, तो जनरलाइज टर्म आएगा 4 टाइम्स एस प्लस 53। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो 84 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, 53/54 53 आंसर आएगा, तो आंसर है 53 नन ऑफ दीज। तो गाइस ये एक तरह से एलसीएम मॉडल 3 है, आपने इसको किया और इसको इक्वेट किया, इससे आपने मिनिमम नंबर निकाल लिया, ठीक है। जिसने नंबर्स नहीं पढ़ा है पढ़ना पड़ेगा एक बार, तब क्लियर होगा। एलसीएम एचसीएम मॉडल्स पढ़ लेना अच्छे से। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स दैट गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 7। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस फॉर्म का नंबर है 7k+3 फॉर्म का नंबर है, 2 डिजिट नंबर्स बोल रहा है आपसे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एट k = 1 मेरा पहला नंबर है 2 डिजिट दैट इज 10, और हेड एंड ट्रायल इक्वल टू 13 7 91 94 एट k = 13, ठीक है। मुझे मिलेगा 94 लास्ट नंबर, तो 1 से लेकर 13 तक नंबर 13 है। सम कैसे निकलेगा, एपी लगा दो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया आपको, तो ये हो जाएगा 13/2 a+l, ये आपका आ गया 52 × 13, ठीक है। बस ये आपका आंसर आ गया। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, 50 13 जा 650 + 26 क्या आ जाएगा आपका 676। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6। गाइस फिर आप क्या करो 2 की पावर कर दो, 2 की पावर 96 × 2/6, ये कितना हो रहा है 6 × 12 192, 2 से डिवाइड कर दो उसको, 2 की पावर 191/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 - 1 फिर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया आपका यहाँ पे -1, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया 2। बट क्योंकि आप 2 कट कर चुके हो, रिमाइंडर निकालते हैं कभी भी कोई चीज कट करो वापस इसको फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। 4 इज द आंसर। हो रहा है क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई गेस क्लियर हो रहा होगा। बाकी गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो चैनल को, एंड वीडियो को हाइप भी कर देना। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, लेट टी बी द सेट ऑफ इंटीजर्स 3 11 19 27, ये एक एबी सीरीज है, एंड एस बी ए सबसेट ऑफ टी, ठीक है, सच दैट सम ऑफ नो टू एलिमेंट्स ऑफ एस इज 470। एस जो सबसेट है उसमें कोई भी एलिमेंट का सम 470 नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में क्या हो सकता है। तो क्या ध्यान से देखो, एबी सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम क्या हो रहा है 470, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म 470, इक्विडिस्टेंट टर्म्स इन एबी वैसे सेम ही होते हैं, और यहाँ पे एडिशन भी आ रहा है क्या 470। तो गैस हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम हाफ हाफ कर लेंगे। हमें पता है कि स्टार्टिंग का टर्म और लास्ट टर्म मिलके बना रहा है 470, तो अगर मान लो कोई सीरीज 8 टर्म्स की है, तो 4 स्टार्टिंग के 4 एंड के, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अगर 4 टर्म हटा दो आप, तो बाकी जो 4 टर्म बचे वो कभी भी ऐड होके 470 नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लो 8 टर्म की सीरीज है, अब यहाँ पे देखो सीरीज कैसी है, यहाँ पे कितने टर्म है सीरीज में, यहाँ पे सीरीज में टर्म्स देखते हैं 467 - 3 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस 8 का +1, ऐसे निकालते हैं ना नंबर ऑफ टर्म्स। 464/8 कितना आया, ये आया 58 + 1 दैट इज 59, ठीक है। 59 टर्म्स की सीरीज है। अब यहाँ पे हाफ हाफ तो नहीं होंगे, कुछ एक तरफ होंगे कुछ अलग तरफ होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ छोटा, जैसे मान लो कोई मैंने सीरीज ली 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन होता और मुझे बताना होता
कि सम 8 आना चाहिए, सबसेट का सम 8 नहीं आना चाहिए, तो क्या करते हैं, 2 + 6 8 होता है, 3 + 5 8 होता है, ठीक है, और 4 अलग से बच गया। तो गाइस अगर हम 2 और 3 को गायब कर दें, हम एक सबसेट में मैक्सिमम एलिमेंट कितने ले सकते हैं, 4 5 और 6, 3 एलिमेंट ले सकते हैं। तो जब टोटल टर्म्स 5 हैं तो आप कितने एलिमेंट ले रहे हो, 3 ले रहे हो, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखो और क्लियर होगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर मुझे आप बोला जाए कि सम 10 नहीं होना चाहिए सबसेट में, 10 कब हो रहा है, दिस 10, इससे 10, इससे 10, ठीक है, तो ये अलग रह गया। तो गैस कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 3 4, तो 4 टर्म कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो जब 5 टर्म की सीरीज है तो 3 टर्म ले सकते हैं हम लोग मैक्सिमम, ठीक है। जब आपकी सीरीज 7 टर्म्स की है तो हम लोग 4 ले सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक तरह से हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, 7 टर्म्स का कर रहे हैं सीरीज में, 7 + 1/2 सीधे आ गया 4, यहाँ पे 5 + 1/2 सीधे आ गया 3, ठीक है, क्योंकि और टर्म्स में एक रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है ऐसा। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे 7 टर्म्स हैं, 7/2 करो, इक्वल कितने आया, क्वेश्चन आया 3, तो 3 3 पेयर मिलके बनाएंगे, और एक बचेगा वो भी इसके साथ दे दो, 3 + 1 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, सीधे से आपका आंसर आ जाएगा 59 + 1/2, मतलब 30 टर्म्स। तो एक्चुअली जो बचेगा उसको भी इसके साथ ले लो। तो 30 टर्म्स ऐसे मैक्सिमम है जो आप ले सकते हो इस सबसेट एस में, जिससे आपको कोई भी एडिशन 470 ना मिले। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो आंसर आ गया 30। हमने एक छोटा एग्जाम्पल दिया, इससे क्लियर हो गया होगा। फॉर ऑल द इंटीजर्स n ग्रेटर देन 0, 6 की पावर n माइनस 6 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n इज डिविजिबल बाई, हमको ये बताना है। तो कहते हो ऐसे केस में आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, कुछ 7 का क्यूब ले लो, ठीक है, 7 की पावर 3n, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो उसको, 7 की पावर 3 की पावर 2n माइनस 6 की पावर 3 की पावर 2n, ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब गाइस ये क्या हो गया है, या फिर एक काम करो सीधे, n को 1 ले लो आप सीधे, ठीक है, अगर n को 1 लोगे तो आपको टेंशन ही रहेगी। सीधे 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6 है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप ये लगा सकते हो, 49 का क्यूब माइनस 36 का क्यूब, ठीक है, हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, 7 स्क्वायर का क्यूब 6 स्क्वायर का क्यूब। अब a माइनस बी, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे, ये कितना आ रहा है, ये 13 टाइम्स 13 आ रहा है, 13 तो मल्टीपल हुआ ही, और इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको ये दोनों भी मिलेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया अभी, ये हमने क्या किया, पहले हमने स्क्वायर अंदर ले लिया, बट इससे लेंदी हो रहा है, तो आप क्या करो, क्यूब अंदर ले, 7 क्यूब का स्क्वायर माइनस 6 क्यूब का स्क्वायर, इससे क्या है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे, ये 343 हो रहा है, ठीक है, और ये हो रहा है आपका 216, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी है, 343 - 216 इंटू 343 + 216, ये आपका आ गया 559, और 343 - 216 कितना होता है, 216, ये 127, 127 होता है, ठीक है। तो 127 510, अगर आपको दोनों दिख रहे हैं फैक्टर तो डेफिनेटली 13 भी है, ठीक है। तो करने हो किसी तरह भी कर सकते हैं, बट ये रूल बना लो, कभी भी 6 का मल्टीपल है तो 3 अंदर डालो, 3 अंदर करो, 2 को बाहर रखो, तो बेटर रहेगा आपके लिए, आपका फॉर्मूला इजी रहेगा, ना ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट इसको भी कर सकते हैं, मतलब लेंदी होगा थोड़ा, ये 2401 होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको करोगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n इन द रेंज, जितना
सच दैट द प्रोडक्ट n-1 into n-2 से लेकर 1 तक, मतलब एक तरह से फैक्टोरियल हो रहा है, इज नॉट डिविजिबल बाई n। एक तरह से क्या है ये, n-1 फैक्टोरियल को हमको n से डिवाइड नहीं कराना है। तो गाइस कुछ याद आ रहा है ये कब नहीं होता है, जब n आपका प्राइम हो, ये विल्सन थ्योरम बन जाता है। तो आप सीधे से क्या करो, 12 से 14 में सारे प्राइम्स देख लो, क्योंकि प्राइम के अलावा कोई भी कंपोजिट रखोगे तो आपको डिवाइड हो जाएगा। सपोज अगर आप 14 रखते हो, 13 फैक्टोरियल बाय 14, 14 होता है 2 into 7, तुरंत डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, विल्सन थ्योरम बनाएंगे, क्योंकि विल्सन थ्योरम क्या बोलता है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन अगर n करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलता है क्या, n-1, है ना। तो रिमाइंडर मिल रहा है, कुछ डिविजिबल नहीं है। तो कब ऐसा होगा, जब n इज ए प्राइम। 12 से 40 कितने प्राइम्स हैं, 13 हो गया, 17, 19, 23, ठीक है। उसके बाद 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन। तो गाइस ये सब क्वेश्चन लगाने से आप कॉन्फिडेंट बहुत रहोगे कि आपने कैट की पीवाईक्यू कर लिए सारे, प्लस नॉन कैट में कॉपी होने के क्वेश्चन का बहुत ज्यादा चांस है। हाउ मेनी इवन इंटीजर्स n where n lies between 100 to 200 are divisible by neither 7 nor 9। 7 और 9 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो गाइस पहली बात, इवन इंटीजर्स कितने होंगे, अगर 100 से 200 के बीच में आप देखो, यहाँ पे इवन इंटीजर्स आ जाएंगे आपके कितने, ये आपके आएंगे 50 होने चाहिए, बट 200 भी इंक्लूडेड है, 51 होंगे। 51 टोटल इंटीजर्स होंगे इवन, ठीक है। अब गाइस इसको कैसे करेंगे हम लोग, एटलीस्ट वन 7 और 9 से, तो 7 के सारे इवन मल्टीपल्स निकालो। अब ज्यादा बहुत ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में रहना, गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको कैसे करोगे, अगर आपको 100 के जस्ट ऊपर एक 7 का इवन मल्टीपल चाहिए तो क्या करोगे, पहले 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 2, ठीक है। रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका 98 7 का मल्टीपल हुआ, उसके मल्टीपल क्या होगा, 105, बट इवन कौन सा होगा, 112। तो पहला नंबर आपको 112 मिल गया, फिर इंक्रीज कैसे होगा ये, क्योंकि इवन इंटीजर है, 7 से इंक्रीज नहीं होगा, 14 से होगा, 112, फिर क्या होगा 112 प्लस 14, ये आपका आ जाएगा 126। और लास्ट नंबर कैसे निकालना है आसपास का, 200/7 करो, रिमाइंडर क्या आया, 7 और 8 से 56, 4 रिमाइंडर आया, ठीक है। मतलब 196 इज द मल्टीपल। तो गैस ऐसे आप एंड पॉइंट्स निकालो, और गैप 14 14 का होगा, ठीक है। तो कितने नंबर से जाएंगे, ये आपके नंबर से जाएंगे 196 माइनस 112, दैट इज 84, ठीक है। ये कितना आया, 84 आया ना आपका, 84, 84/14 कितना होता है, 6, मतलब 7 नंबर से आ गए इस तरीके। तो गैस यहाँ से एक्यूरेट चीज मिलेगी आपको, क्योंकि जल्दीबाजी में करोगे गलत हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। 7 के मल्टीपल्स इवन वाले ये आ गए। 9 के मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, 9 का पहला मल्टीपल 99 है, दूसरा मल्टीपल 108 है, और लास्ट मल्टीपल 9 का कौन सा है, ये आपका 198। कितने नंबर सा है, 108 से 198 है, 90/18 प्लस 1, याद रखना 9 मल्टीपल 18, क्योंकि इवन मल्टीपल से है ना। 6 आया, अब दोनों का 7 और 9 63, 63 तो है नहीं, इसका डबल 126, एक आया वाला केस। तो क्या हुआ, एटलीस्ट वाला केस क्या होता है, इवेंट ए प्लस इवेंट बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका कितना आया, ये आपका आएगा 13 - 1 12, ठीक है। 12 ये आ गया। बस अब क्या करोगे, 51 - 12 कर दोगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को नन चाहिए ना, नन इज एटलीस्ट टोटल माइनस एटलीस्ट 1। तो ये आ गया आपका 39, इसका आंसर। The remainder when this plus this is greater than 90, guys याद रखो, a की पावर n प्लस b की पावर n अपना a प्लस b से डिविजिबल रहता है अगर n आपका ऑड नंबर हो, ठीक है। यहाँ पे n आपका क्यूब है, सॉरी, ये आपका 23 से ऑड है, 15 प्लस 23 क्या होगा, 38, 38 इज द मल्टीपल ऑफ 19, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। सपोज n is an integer such that sum of digits of n is 2, सम ऑफ डिजिट्स n की 2 है, और 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 11 तक, 10 की पावर 10 में कितने डिजिट्स हैं, 10 0 1 डिजिट, 11 डिजिट।
अब गैस 11 डिजिट का नंबर बनाना है कि सम ऑफ डिजिट्स 2 होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कंफर्म है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स को 2 होना है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो दो वन आ जाए या एक टू आ जाए और जीरो आ जाए। अगर दो वन आएंगे तो एक वन आगे रहेगा। एक वन कहाँ आ सकता है, इनमें से कहीं भी आ सकता है 10 बेस में, बाकी जीरो आ जाएंगे। तो 10 बेस इसके हुए जब 1 से स्टार्टिंग है, और सिर्फ एक वे होगा जब 2 से स्टार्टिंग है, बाकी सब जीरो है। इसका एक वे, टोटल आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। 10 की पावर 10 मतलब क्या होता है, 11 नंबर्स। अगर आपको 11 नंबर चाहिए तो 1 से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और एक ही बना सकता है अगर सम टू चाहिए डिजिट्स का तो। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, लेट p and b denote द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। कोई नंबर है, ठीक है, x y, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स है। एंड sn denotes the sum of digits of n, the number of digits between 10 and 1000, मतलब 2 digit and 3 digit number such that pn plus sn is equal to n, sum of digits plus product of digits must be equal to that number। let the number be, क्योंकि टू डिजिट से स्टार्ट करते हैं, let the number be 10x plus y, तो क्या हो जाएगा, product of digits plus sum of digits is equal to this number। y कट गया, x y is equal to आ गया 9x, y आ गया 9। y अगर 9 आ गया तो नंबर x9 फॉर्म का क्या क्या हो सकता है, 19 से लेकर 99 तक, टू डिजिट नंबर। ठीक है, ये आपके नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो गैस ये कितने नंबर्स आएंगे, ये आपके नंबर्स आएंगे 9 नंबर्स। अब गैस अगर मैं थ्री डिजिट नंबर की बात करूँ, थ्री डिजिट में क्या होगा, एक्स वाई जेड मल्टीपल प्लस, ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों डिजिट के प्रोडक्ट प्लस सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू व्हाट, थ्री डिजिट नंबर किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। एक्स वहां भेजो, वाई वहां भेजो, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99x प्लस 9y, 9 टाइम्स 11y इक्वल टू एक्स वाई से। अब गाइस अगर ध्यान से देखो, अगर आप इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है, ये आपका ऐसा आ रहा है 99/y प्लस 9/x इक्वल टू जेड। अगर y x एंड z सिंगल डिजिट नंबर है तो ये हमेशा डबल डिजिट आएगा, अगर y डबल डिजिट हो नहीं सकता। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9, किया जाएगा 11, तो z, ये बेस पॉसिबिलिटी नहीं है, z हमारा टू डिजिट हो जाएगा, जबकि एक्स वाई जेड सिंगल डिजिट नंबर। तो हमारा थ्री डिजिट नंबर कोई इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं, सिर्फ टू डिजिट नंबर की पॉसिबिलिटी मैंने कर दिया, वो है 9, मतलब उसके 9 के साथ है, तो आंसर आ गया 9। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, 330 की बार ये है, 3 की पावर 2720 इंटू 10 की पावर 2720, ये तो जीरो से रहेगा, ये आपको निकालना है, इसकी यूनिट डिजिट निकाल, कैसे निकलेगी, फोर से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा जीरो, मतलब पावर फोर इज 81, तो वन आ गया यूनिट डिजिट। द डिजिट्स ऑफ ए थ्री डिजिट नंबर ए आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर टू फॉर्म अनदर डिजिट नंबर बी। 100x प्लस 10y प्लस जेड आपका एक नंबर है थ्री डिजिट का। ठीक है, और इसका रिवर्स करने को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x, ये नंबर आपका बी है। माइनस कर दो, माइनस करने में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 99z माइनस 99x इक्वल टू b माइनस 99 टाइम्स z माइनस x इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, गैस ये परफेक्टली डिविजिबल है, अगर ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल है 99 7 से, ये दोनों 7 का मल्टीपल है नहीं, तो कन्फर्म है इसको होना चाहिए मल्टीपल, z माइनस x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, 7k। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर z माइनस एक्स आपका 7 हो तो आप क्या बोल सकते हो, ये आपका 9 1 हो सकता है, सॉरी
ये आपका 9 और 2 हो सकता है। तो कैसा नंबर हो जाएगा? 2-9 टाइप। 2-9 टाइप का नंबर है। नंबर क्या हो सकता है? 299। ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है? 9 और 2 का कॉम्बिनेशन आ गया। दूसरा हो सकता है 8 का कॉम्बिनेशन। तो 1-8 टाइप का नंबर 108। तो मिनिमम 108 है, मैक्सिमम आपका 299 है। अब गलती मत करना, काफी लोग 299 यहाँ पे मार कर देंगे। ये क्वालिटी नहीं लगी है, रेंज आएगी ये आपका आंसर हो रहा है क्लियर? आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन का खुद जरूर लगाना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, काफी अच्छा रिवीजन होगा। लेट n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 2 into 3 से लेकर n तक फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इफ p इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल। तो कैसे उस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, कभी भी 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 into 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप ऐसे, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। इसको लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 into 3 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो कहने मतलब है कि n इंटू एन फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो कैसे, लिख सकते हो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चाहो तो चेक कर लो। ये आएगा आपका 4, ये भी आपका 4 आएगा। ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा? 10 into 10 फैक्टोरियल विल बी व्हाट? ये आपका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब देखो कट क्या रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ऐसे कटता जाएगा सब कुछ। लास्ट में ये कटेगा, क्या बचेगा? 11 फैक्टोरियल और 1। ठीक है। 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल बचा। ये आपका क्या है? ये आपका है पी। ठीक है। पी प्लस 2 करो तो क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये मेरा पी प्लस, ठीक है, पी प्लस 2 कितना आ गया? 11 फैक्टोरियल प्लस 1। इसको अगर आप डिवाइड करते हो 11 फैक्टोरियल से, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, बस। 1 आपका आंसर आ गया। तो ये चीज याद रखना कि समथिंग इनटू समथिंग का फैक्टोरियल विल ऑलवेज बी दिस। तो ऐसे करके आप काट दोगे, लास्ट में बचेगा आपका लास्ट टर्म बड़ा वाला माइनस स्टार्टिंग का माइनस वाला पार्ट। ठीक है। इफ x इक्वल टू 16 क्यूब 17 के वैसा कर दिया है कुछ, x डिवाइड बाय 70 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ। तो गैस क्या करना है आपको उसमें? अब देखो गैस, 70 से अगर दिक्कत आ रही है आपको, ये दिख रहा है कि 16 प्लस 19 35 है, 17 प्लस 18 35 है। 70 को जरा ब्रेक करो, 2 इंटू 35। 35 तो आपको पता है कि रिमाइंडर 0 देगा, बिकॉज ऊपर पावर ऑड है। 16 19 का रिमाइंडर 0 होगा, उसका इसका 0 होगा। तो 35 से ये पूरा नंबर डिविजिबल है। ठीक है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? इवन नंबर 0 देगा रिमाइंडर, और नंबर क्या देगा? 1 देगा रिमाइंडर, 1 देगा। और 1 प्लस 1 अगेन हो जाएगा 2। 2/2 फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 2 से भी नंबर डिविजिबल हो गया, प्रूफ कर दिया। 35 से तो हो ही रहा है, एक ही पावर एंगल प्रॉपर्टी से। तो आंसर क्या आ गया? क्योंकि दोनों से डिविजिबल है, रिमाइंडर आ गया आपका 0। The number of employees in Oblex Meher company is a prime number and is less than 300. The ratio of number of employees who are graduates and above to that who are not can possibly be. तो guys total number of, अगर आपको दिया है, मान लो मैं एग्जांपल से करना है इसको, ऑप्शन से करना है इसको, बेसिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट्स एंड अबव एंड हु आर नॉट, ये रेशियो आपका है। ठीक है। तो रेशियो आपका अगर ये है तो ये क्या होगा? 101x और 88x। तो टोटल एम्प्लॉयज किस फॉर्म में होंगे? टोटल एम्प्लॉयज आपके होंगे 189x के फॉर्म में। अगर x को 1 रखोगे तो 189 आएगा, x को 2 रखेंगे तो क्या पॉसिबल है? x 2 रखोगे 300 से ऊपर चला जाएगा, तो होने चाहिए टोटल। तो 189 की बस एक पॉसिबिलिटी है। अब क्या ये प्राइम नंबर है? ये प्राइम नहीं है। 6 का ये आपका प्राइम थोड़ी है, 3 का मल्टीपल है। पहला आंसर नहीं। इसमें अगर आप देखो, अब डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ये 187। अगर इसका दूसरा मल्टीपल 2 से करोगे अगेन 300 ऊपर चला जाएगा। 187 क्या है? ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, 11 into 17 होता है। ठीक है। ये क्या है? ये आपका है 221। ये भी नहीं आपका। ठीक है। ये भी आपका नहीं है। ठीक है।
110 प्लस 111, ठीक है, ये भी आप करेंगे। 85 प्लस 98, ये कितना आता है? ये आता है आपका 183, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 183, ये भी आपका मल्टीपल थ्री का है। ये बचा 181, 181 इज प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर है। पूरा है क्लियर? 221 क्या होता है गाइस? 221 13 into 17 होता है, ठीक है, याद रखना। 183 आपका 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 into 61, तो खाली यही एक प्राइम नंबर बचा। The sum of four consecutive two-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. ठीक है, which of the following can possibly be one of these four numbers? ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो सकता है इस फॉर्म का? तो क्या है, देखो, फोर कंसिक्यूटिव टू डिजिट ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स की वो एंड डिजिट क्या होती है? 1357, ऐसा कुछ होती है, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो चार का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? मतलब ऐसा हो सकता है कि 1357 हो सकता है, 357 11 अगर हुआ लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे बना जाएगा, ठीक है। फिर 57 11 13, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। 1357 9 तीनों हो सकता है, सॉरी, ठीक है। तो क्या सर, ये कॉम्बिनेशन देखो, जहाँ पे आपका 10 का मल्टीपल आ रहा हो, ऐसा क्या यूनिट डिजिट लगाएंगे? तो ध्यान से, तो 1379 ये लग रहा है, ठीक है, 1379, तो नंबर से आप मान सकते हो इस तरह के। 10x+7 एक नंबर, 10x+9 दूसरा नंबर, और 10x+11 फॉर्म का नंबर मान लो, और 10x+13 फॉर्म का नंबर मान लो, ठीक है। अगर नंबर आप इस तरह के मानोगे तो क्या आएगा? यह आएगा 40x+16+13, 29 39 40, क्या आ रहा है आपका 40, ठीक है। तो गैस क्या हो रहा है? 40 टाइम्स x+1, 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, क्या आ रहा है? 4 टाइम्स x+। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, x+1 कब होगा परफेक्ट स्क्वायर? मतलब इसके बाद क्या मल्टीप्लाई करो, आप देख लो क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 4 into 4 हो सकता है, मतलब x3 आ जाए, तब हो जाएगा। 4 into 5, 4 into 6, 4 into 7, 4 into 8, 4 into 9, तो x आपका 8 हो सकता है, तब आ जाए। अगर x3 हुआ तो नंबर क्या आएंगे? 37, 39, 41, 43, कौन सा दिख रहा है आपको? 41 दिख रहा है, ये आपका आंसर, ठीक है। बाकी एक पेयर आपको आंसर सकता है ये वाला, 87, 89, 91, 93, पर ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में 41 दिया, दिया आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार लगाना होगा। Consider all the four-digit numbers for which the first two digits are equal to the last two digits. First two digits are equal and last two digits are equal. परफेक्ट स्क्वायर क्या है? मतलब ए ए बी बी टाइप का एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो गाइस ये आपको ऐसे लर्निंग दे रहे हैं। ये नंबर होता है 7744, इसका जो अंडर रूट होता है वो होता है आपका, ये किसका अंडर रूट होता है? ये आपका आई गेस 88 का होता है, ठीक है, हाँ। ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 774, एक ही नंबर होता है, इस तरह का आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस? लास्ट टू डिजिट के लिए क्या करना होता है? ट्रिक होती है गाइस, 7 को पहले आप 1 की यूनिट डिजिट रखो। 7 स्क्वायर 49 होता है, 7 के बाद 4 होता है 2401, तो उसको ऐसे कर दो, 2401 की पावर, ऊपर पावर को 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 502। अब एक बार यूनिट डिजिट बन गई 1, फिर क्या करना होता है? ये आपको बन ही आएगा। टेंस प्लेस कैसे निकालेंगे? पावर की यूनिट डिजिट और नंबर के टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करो, 0 into 2 is 0, तो 01 आपका आ गया। If a is equal to 6 की पावर 2n minus 35n minus 1 n 1 2 3 तक है, b आपका ये, which of the following is true? देखो गाइस ध्यान से देखो उसको, ये क्या है? 6 की पावर 2n minus 1 minus 35 है,
अगर आप इस चीज को देखोगे, इसको हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। अब आप ये देखो, 36 की पावर n-1, एन इवन हो चाहे आउट हो, हमेशा 36 - 1 35 का कितना पार्ट मल्टीपल रहेगा, और ये 35 ऑलरेडी है, तो ये पूरा नंबर 35 का मल्टीपल हमेशा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 35 का मल्टीपल है ही है। ठीक है, तो गाइस ये कंफर्म है कि यहाँ पे तो 35 के सारे मल्टीपल्स आएंगे, बट कुछ मल्टीपल्स यहाँ पे 35 के आएंगे, सारे स्टार्टिंग से नहीं आएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी। मतलब यहाँ पे जो भी 35 का मल्टीपल यहाँ पे होना ही होना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ के सारे नंबर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन मेंबर बी इज नॉट इन ए, मतलब एक मेंबर ऐसा होगा जो यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, बट ये क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है पूरा, तो ये सभी होंगे, मतलब ए में जो भी 35 का मल्टीपल यहाँ मिलेगा, बट बी की ऐसा जरूरी नहीं। ये आंसर आ गया। The number of integers x such that 0.25 smaller than equal to 2x smaller than 200 and 2x की power x plus 2 is perfectly divisible by either 3 or 4। ये क्या हो जाएगा, उसको क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर -2 बोल सकते हैं। आप गैस करो, x -2 ले सकता है, पर -2 -1 भी आपका इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, x 0 हो सकता है, x आपका 0 होगा तो ये 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, x 1 होगा तो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, x 2 होगा अगेन 3 का मल्टीपल होगा, x आपका 3 होगा तो 10 नहीं होगा, x 4 होगा, यहाँ भी देखते हैं ना, इसके अंदर होना चाहिए, x 4 होगा 16 18 हो सकता है 3 का मल्टीपल, x 5 होगा तो 34 हो जाएगा, नहीं होगा। 6, 2 की पावर 6 इज व्हाट, 2 की पावर 6 इज 68, 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, 2 की पावर 7 128, नहीं होगा। ये आपका आ गया कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स एक्स के ऐसे हैं। आपको रुकना कहाँ पे है, जब ये 200 से छोटा बड़ा हो जाएगा, तो 2 की पावर हम लोग जाएंगे कहाँ तक, 2 की पावर 7 तक, तो फिर 2 की पावर 8 करोगे तो 256 हो जाएगा, 200 से बड़ा। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर परफेक्ट स्क्वायर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1। परफेक्ट स्क्वायर की बहुत छोटी ट्रिक है, सबको पढ़ाएंगे, ब्रेक करो पहले। ठीक है, ये आपका हो गया। अब गाइस देखो, तो ट्रिक क्या होती है, प्राइम में हो गया, पावर बाई 2 +1 करना है, 8/2 + 1, 5/2 + 1। ठीक है, 3.5 हुआ ना, 3 ले लिया, 4/2 + 1, तो पावर बाई 2 + 1 करके इंटीग्रल पार्ट लेना है। ऐसे 5/2 + 1 किया, कितना आया, 3.5, 3 लिया, 4/2 + 1 किया, कितना आया, 3 आया। ये आ गया आपका 45, बट ग्रेटर देन 1 बोला गया है, इसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 1 हटा दो, आंसर आ गया 44। ठीक है, मतलब हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, मतलब कितने फैक्टर्स की परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे में अगर 12 की बात करूँ, 12 में कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, 1 और 4, ये है ना परफेक्ट स्क्वायर। हमको चाहिए 1 से बड़े, एक ही आंसर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 12 लेके, इसी तरह करना होता है, शॉर्टकट ये होता है। ठीक है, सो गाइस अराउंड 55+ क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत बढ़िया रिवीजन हो गया होगा आप लोग का नंबर्स का। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, बट इन क्वेश्चन में खाली डिपेंड मत रहना, चैप्टर करने बाद ये करना। बाकी अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहते हो, हम लोग एनमैट्स चैनल क्रैश कोर्स चेकआउट कर सकते हो, सारी वैरायटी सब कुछ यहाँ कवर्ड है, जैसे बोला जाएगा करोगे आराम से एग्जाम निकल जाएगा। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेकआउट। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर देना, कोई डाउट है।